हाँ तो सामाइन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू ख़ान, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। सामाइन, फ़ारूक खान रावज़ी ने माफ़ी मांग ली है अपनी आवाम से, और उसने ये ऐलान कर दिया है कि अफ़ू खान से बात करने की उसकी औकात नहीं है। और उसने आज ये ऐलान कर दिया है कि वो आज के बाद अफ़ू खान को कभी मुँह नहीं लगाएगा। आइए देखते हैं। मैं मोहम्मद फारूक खान रजवी आज 26 मार्च 2019 आपके रूबरू हूँ, और जिस मकसद के तहत मैं आज आपके सामने आया हूँ वो इंशाअल्लाह करीब मैं आपके गोशे गुजार करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप तमाम ही सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों से तहे दिल के साथ, दिल की गहराइयों के साथ माफ़ी चाहता हूँ, और बहुत ही आजिज़ाना मुखलिसाना आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह आप मुझे माफ़ कर दे। और माफ़ी इस बात की मैं मांग रहा हूँ कि पिछले तकरीबन 1.25 महीने से, बल्कि 1.5 महीने के करीब होते हुए आया, जो इलाहाबाद के बदनाम ज़माना एक शख्स है, अफ़ू खान से लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं उसको अफ़ू बेगम से मुखातिब करूँगा। हाँ तो सामाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए भाई, अभी इतना बेचारा, मतलब भाई वो माफ़ी मांग रहा है, कह रहा है मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। और देखिए इसका मुंह, देखिए एकदम भिखारी ऐसा मुंह है, ठीक है, एकदम अजीब सा मुंह है, भिखारी ऐसा, बेचारा पागल हो गया है। और अब ये माफ़ी मांग रहा है, इसकी इतनी हिल गई है अफ़ू खान से कि बेचारा आदमी को इसने बना दिया है औरत, ठीक है, दूल्हा भाई को इसने बना दिया है बेगम। तो बेचारा इतना ये हिला हुआ है, और एसी में इसके पसीना आ रहा है। अभी देखिएगा रुमाल से ये पोंछेगा अपना पसीना, ठीक है। तो आइए देखते हैं। उससे जो मुनाजरा होने वाला था और उसकी जो है मुसलसल रुदाद और अपडेट आप देख रहे थे, और तमाम ही अहले सुन्नत के अहबाब भी उम्मीद लगाए बैठे थे, और मुझे भी उम्मीद थी कि 8 साल से तो मैं गैर मुकल्लिदीन नाम नेहाद अहले हदीसों को मुनाजरे के लिए दावत दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस कि इनका कोई मुनाजिर अब तक तैयार होकर सामने आया नहीं। चलो ये बना में मर्द तो पैदा हुआ। ये देखिए सामाइन, अब इसने बोला कि चलो एक कम से कम जो मर्द है वो तो पैदा हुआ, ठीक है। अब इसने मेरे भाई खुद मान लिया है कि अफ़ू खान जो है वो है मर्द, और अब ये एक तरफ उसको बोल रहा है बेगम। अब देखिएगा ये कितना पागल है, एसी में भी इसके पसीने छूट जाएंगे। तो आप भी ये उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद कोई मुनाजरा हो, और हम भी यही सोच रहे थे कि इंशाल्लाह इस बार तो ज़रूर मुनाजरा हो जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूँ कि ये मुनाजरा जो है होने की बजाय बिल्कुल ख़त्म की तरफ जा रहा है। क्यों भैया, क्यों जा रहा है ख़त्म की तरफ? अरे तुमने तो चैलेंज किया था अपने वीडियो में, मतलब यार वाकई तुम एक बाप की औलाद हो ही नहीं, 10 बापों की औलाद हो। अब पूछो कैसे? वो ऐसे कि पहले तुमने कहा कि हाँ ठीक है मैं अप्रैल में आ रहा हूँ, 15 दिन मुनाजरा करेंगे। अरे 15 दिन ना सही, खाली 5 दिन बैठ के बात कर लेते। अरे तुम्हारे बाप लोग आ रहे हैं, मौलाना जजीस अंसारी हाफिजुल्लाह, और शेख अल्लामा जलालुद्दीन कासमी हाफिजुल्लाह, और तुम्हारा दूल्हा भाई अफ़ू खान, तीनों तुम्हारे सामने बैठने को तैयार है। और अब तुम अफ़ू खान को बीच से हटा रहे हो, क्या है यार। और जो 1.5 महीना तक आप इस मुनाजरे की उम्मीद में, आप जो उम्मीद लगाए बैठे हुए ये सारे अपडेट्स देखते आ रहे हैं, और उम्मीद थी आपको कि मुनाजरा होगा, और अब मायूसी हाथ लग रही है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, माफ़ हम नहीं करेंगे, ना बरेलवी आवाम माफ़ करेगी, ना भाई हम माफ़ करेंगे, क्योंकि जो मायूसी है वो तुम्हारी खुद की पैदा की हुई है। तुमने जो उसूल बनाए हैं उससे तो मायूसी हाथ में लगेगी ना। अफ़ू खान का वीडियो लाओ, अफ़ू खान की फ़ोटो लाओ। अरे तुम्हें वीडियो फ़ोटो से क्या लेना देना भाई? जिनको तुम 8 सालों से चैलेंज कर रहे हो वो तुम्हारे सामने बैठने को तैयार हैं। इतना अच्छा मौका है, और अफ़ू खान भी सामने आ जाएगा, अफ़ू खान को भी देख लेना। ये कौन सी मायूसी है यार? अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हो, झूठ बोलते हो। साफ साफ बताओ ना कि मेरी फट चुकी है, मैं बैठ नहीं सकता हूँ इन सहाबा के जो अल्हम्दुलिल्लाह सिपाही हैं उनके सामने। चल आगे बहुत। आज 25 तारीख कल ये गुजर चुकी है, आज 26 तारीख है, और इससे पहले जो 20 मार्च को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आपने सभी ने देखी है माशाल्लाह, बहुत बड़ी तादाद में देखी। सिर्फ एक ही चैनल जिसपे मैं ज़्यादातर उसी पे वीडियो देख रहा हूँ अभी इस वक्त, और भी चैनल्स डाल रहे हैं हमारे ये सारे वीडियो, लेकिन एक ही चैनल पे तकरीबन 12,000 के करीब लोग इसको देख चुके हैं। तो
मार्च को मैंने बाकायदा वीडियो बनाकर ये ऐलान किया था और बिल्कुल सख्त अल्फाज में अफ्फू बेगम से कहा था कि वो 25 तारीख तक, यानी 5 दिन हमने उसको दिए थे, 25 तारीख तक वो अपना वीडियो बनाकर सामने आए और अपना पर्दा हटाकर वो कह दे कि साहब मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ और मुनाजरे के लिए मैं संजीदा हूँ, और अपना एड्रेस बता दे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज 26 तारीख हो गई, ये 5 दिन की मोहलत भी ख़त्म हो गई, लेकिन अफ्फू बेगम साहिबा ने न वीडियो बनाया अब तक, न वीडियो बनाकर उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया कि साहब मैं मुनाजरे के लिए अरे भाई अल्लाह अकबर, अरे मक्कार, अबे क्यों भाग रहा है मुनाजरे से? मैंने खुद मेरे भाई वीडियो अपलोड किया है और उसके ऊपर साफ साफ बोल दिया है कि मैं अपना जो एड्रेस है वो फारूक खान राफजी के व्हाट्सएप पे भेजूंगा, वो अपने साथी भेज के पूरी तहकीक करवा ले। मैं फारूक खान राफजी को मैं वीडियो कॉल करूंगा, वो मेरा चेहरा देख ले, ठीक है? अब इससे ज़्यादा तेरे को क्या चाहिए भैया? हैं भाई भागो मत यार, ये कोई बात नहीं होती यार। अभी तो मेरे भाई जंग स्टार्ट हुई है मेरे भाई हक और बातिल की, और अभी से तुम भाग रहे हो। मतलब भाई अल्लामा, ठीक है, जलालुद्दीन कासमी हाफिजुल्लाह और मौलाना जज्जीस अंसारी और अफ्फू खान, जब ये तीनों साथ में आ रहे हैं तो तुम इतने बहानेबाजी क्यों कर रहे हो? इसकी सूरत देखिए सामाइन, आप सूरत ये देखिए, इसकी सूरत तो ऐसी है, बेचारा जैसे बेबस हो गया है, बेचारा एकदम मायूस हो गया है, सोच रहा है क्या यार कहाँ पंगा ले लिया। ये किसी तरीके से ये कर रहा है लीपा पोती कि यार अगर सामने बैठ गए तो अरबी उर्दू सब इसकी हालत टाइट हो जाएगी, क्योंकि अब इसके बाप लोग आ रहे हैं ना। आगे चलिए। मतलब ये कि इस मोहतरमा का अभी भी हैज जारी है, अभी भी ये हाइजा पर्दे, ठीक है। अब जब जब ये कहेगा कि मोहतरमा का जो हैज है वो भाई कुछ जारी है, तो मैं बार बार, अल्लाह हमको माफ़ करे, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, ये फारूक खान जो राफजी जो बार बार कहता है कि वो हैज का खून आ रहा है, खून बह रहा है, तो अब जब जब ये कहेगा तो मैं कहूँगा कि बेटा तू क्या हैज का खून पी रहा है? अच्छा लगता है तेरे को? नहीं, अगर तेरे को खून अच्छा लगता है हैज का तो बता। ये हैज का खून पी पी के इसकी ये हालत हो गई है। ये देखिए शक्ल देखिए इसकी, ये मनूस, ये 2 कौड़ी का आदमी, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, और बता रहा है कि मेरे माशाल्लाह भाई वो खून आ रहा है हैज का। अबे आदमियों के हैज का खून नहीं आता, मर्दों के नहीं आता, दूल्हा भाई हूं मैं तेरा। जाहिल आदमी, बात करने के ना आदाब है ना तमीज़ है। अबे कौन तेरे को आलिम बना दी? आदमियों के आता है हैज का खून? तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अगर तेरा ये मानना है कि मेरे हैज का खून आ रहा है, तो मेरा भी मानना ये है कि तू मेरा हैज का खून पीने आता है, चाटने आता है। ले बेटा पी ले, चाट ले। अस्तगफिरुल्लाह, जाहिल आदमी ज़बान खराब करता है। भी है और अभी भी पर्दे में ये अपने आप को पोशीदा रखे हुए हैं। तो गोया मेरी वो बात बिल्कुल सही साबित हो गई कि जो मैंने 20 मार्च के वीडियो में कहा था कि एसी में पसीना आ रहा है। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता और बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हैं कि फारूक रज़वी बहुत गाली बकता है, लेकिन वो ये क्यों नहीं देखते? मैं हैरान हो जाता हूँ कि गाली में बकने पे मजबूर इसलिए हो जाता हूँ कि ये बदबक खबीस लोग, कस्साब, मुसलसल झूठ बोलते हैं, मुसलसल धोखा देते हैं, फरेब देते हैं, अब मौजू से हटकर बेमकसद। हाँ तो सामाइन देखिए, इसने क्या कहा कि मैं गाली इसलिए देता हूँ कि ये जो बदबख्त हैं ये झूठ बोलते हैं। मतलब अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसकी माँ को रंडी बोलने का लाइसेंस है इनके पास, ठीक है? तो ये लाइसेंस है इनके पास। अरे भैया झूठ तो तुमने बोले हैं। तुमने कहा कि अफ्फू खान ने फ़ोन करके कहा था मुश्ताक अली अंसारी से कि मैं अपने 2 साथी भेज रहा हूँ, सिर्फ 2 लोग आइए और कोई ना आइएगा, सिर्फ 2 लोग आइए और कोई ना आइएगा। इसकी ऑडियो अभी तक आपने ना तो पेश की है, ना तक क़यामत तक पेश कर सकते हो। अब ये तुमने झूठ बोला, ठीक? अब हम क्या करें? अब बताओ, अब क्या हम भी भाई आपको गालियां देने आपको स्टार्ट कर दें, आपकी माँ को रंडी बोलना स्टार्ट कर दें? क्या करें? तो कोई झूठ बोल रहा है तो वो दलील देगा ना झूठा है कि नहीं, ना कि उसकी माँ को माज़अल्लाह गाली देने लगे। अबे शर्म आती है जोकर आदमी। एसी में तेरे पसीना आ रहा है, बार बार पूछ रहा है अपना। तो मैं अपना और हमारा वक्त बर्बाद
करते हैं। तो यही सबब होता है कि उन्हीं अलकाब और उन्हीं लफ्ज़ों के साथ मुखातिब करते हैं जो इनका हक है। 20 मार्च को मैंने वाज़े तौर पर कहा था कि अगर अफ़ू बेगम किसी रंडी की औलाद नहीं है, अगर वो हलाली है और उसने अगर अपनी ही माँ का दूध पिया है तो वो अपनी वीडियो बनाए, सामने आए, ताकि मालूम तो पड़े। चलिए ठीक है, अब मैं फ़ारूक खान राफजी से कहता हूँ कि अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है, वो किसी माज़ल्लाह रंडी की औलाद अगर वो नहीं है तो 1 लाख रुपए हमारे दे दे जो ये शर्त में हारा है, ठीक है। और अगर इसने 1 लाख रुपए ना दिए तो सारी दुनिया जान जाएगी कि फ़ारूक खान राफजी वो रंडी की औलाद है, वो किसी अच्छे माँ बाप की औलाद नहीं है। चल, आज से तेरी मेरे भाई भाषा में बात होगी, ठीक है। बहुत तुझे शौक है ना दूसरों की माँ को उल्टा सीधा बोलने का। चल, 1 लाख रुपए अगर फ़ारूक खान राफजी ने अगर वापस ना किए जो ये शर्त में हारा है और इलाहाबाद से 1 लाख रुपए लेके भागा है, अगर इसने ना दिए तो ये रंडी की औलाद। चल आगे बोल। कि कोई ये शख्स है मौजूद, लेकिन हमारे मुसलसल ये बोलने के बावजूद कि अफ़ू बेगम आप वीडियो बनाओ, लेकिन ये औरत और ये खातून है कि पर्दे से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। और बड़ी अजीब बात है कि ऐसे फट्टू आदमी के जो अपनी वीडियो नहीं बना सकता वो क्या खाक मुनाजरा करेगा। और ऐसे हरामी के लोग जो है फेवर करते हैं इसके चाहने वाले, और कहते हैं कि, और मुझे तो उस पर हैरानी हुई कि मैंने बाद लोगों को ये भी कमेंट्स देखा कि जो ये कह रहे थे कि अप्पू बेगम आप पर्दे में रहो, बाहर नहीं निकलना। उसी के लोग थे जो उसको बार बार कह रहे थे कि पर्दे से बाहर नहीं निकलना। बताइए ये कैसा मुनाजिर। अबे जाहिल आदमी, जो मेरे साथी हैं वो तेरी चालबाजी जानते हैं। सबको मालूम है कि तेरे को कोई मुनाजरा नहीं करना, तेरे को खाली अफ़ू खान को देखना है कि अफ़ू खान आखिर क्या चीज़ है, बस। इसीलिए हमारी साथियों ने हमसे कहा था कि अफ़ू भाई आप जब तक इसके आमने सामने बिल्कुल ना बैठना, जब ये आमने सामने आ जाए, बात करने को राज़ी हो जाए, तब आप इसके सामने बैठना। उससे पहले अपनी फ़ोटो अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे बिल्कुल ना डालना, क्योंकि इसकी जो चाल है वो कुछ और है, ठीक है। तुम लोग चाहते हो कि मैं अपना वीडियो अपलोड कर दूं ताकि जो मेरी फ़ोटो है उसको एडिट करके तुम कुत्ता बनाओ, बिल्ली बनाओ, जानवर बनाओ, हिजड़ा बनाओ, औरत बनाओ। अबे पागल आदमी, मैं कोई तेरी तरह पागल नहीं हूँ। मैं तभी सामने आऊँगा जब तू आमने सामने बैठेगा, लेकिन अब तो तूने इनकार कर दिया है। अब तो तूने अपनी अंधी आवाम से माफ़ी मांग ली है कि मैं अफ़ू खान को मुंह नहीं लगाऊंगा, अफ़ू खान ने मेरा पिछवाड़ा फाड़ दिया है, मेरे बवासीर ताज़ी हो गई है। अब तेरी औकात नहीं मेरे सामने बैठने की, क्योंकि जब मैं अकेला था तो तू नहीं मेरे सामने बैठा। अब तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस के जो मेरे भाई सिपाही हैं सहाबा के, वो साथ में आ रहे थे। मौलाना मेरे भाई जज्जी संसारी और अल्लामा जलालुद्दीन कासमी हाफिजुल्लाह, वो आ रहे थे तेरी बैंड बजाने। लेकिन अब तूने अफ़ू खान को बीच से हटा के गोया ये साबित कर दिया कि तू उन दोनों को भी बीच से हटा रहा है, क्योंकि वो मेरे ज़रिए से आ रहे थे। वसीला मानता है ना तू, तो बिना अफ़ू खान के वसीले के तू हमारे आलिमों तक कभी पहुँच ही नहीं सकता था। वो तो सिर्फ मेरी बात पे आ रहे थे, लेकिन तूने हमें बीच से हटा के ये साबित कर दिया कि तू नामर्द है, तू सिर्फ भौंकना जानता है, सिर्फ चैलेंज करना जानता है, इल्म के मैदान में बात करने की तेरी औकात नहीं है। चल आगे भौंक बेटा, भौंक। कैसे मुनाजरा ही करेगा कि पर्दे में रह के कैसे मुनाजरा करेगा। बहरहाल 20 मार्च को हमने ये भी कहा था कि अगर 25 तारीख तक अफ़ू बेगम वीडियो बनाकर आप बात करोगी तो हम आगे बात करेंगे, और आगे हम जो है फिर मुनाजरे की बात आगे बढ़ाएंगे। और 3 अप्रैल को जो मैं आ रहा हूँ, 3 अप्रैल को अगर आप अपना एड्रेस देती है अप्पू बेगम साहिबा तो हम तुम्हारे घर आएंगे, या तुम हमारी क़याम का पड़ा। दोनों हमने बातें रखी थी, लेकिन अप्पू बेगम का दोनों बातों को लेकर कोई रिप्लाई हमें नहीं मिला। और अगर उसने कुछ ऑडियो इस किस्म के डाले तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ, गालिबन 22 तारीख को मैंने एक ऑडियो डाल के कहा था कि ऑडियो ना हम सुनते हैं ना हमारी दिलचस्पी का वो सबब है। तो ऑडियो ये बहुत बड़ा अल्लामा है ना, ये ऑडियो सुनता है ना ये कुछ करता। अबे तेरे को भाई इस जाहिल का मुद्दा खाली इतना है, ये अफ़ू खान का चेहरा देखना चाहता है बस, क्योंकि ये देखना चाहता है कि यार इसकी आवाज़ सुन के मैं भाग जाता था, लो इसका चेहरा भी देख लें। कि बहुत बड़ा मेरे भाई जाहिल आदमी है। मुनाजरे की ये कोई शर्त ही नहीं है कि अपना वीडियो बनाओ, अपना चेहरा सामने लाओ। अरे जब आमने सामने बैठते तो जाहिर से बात है मुंह के ऊपर भाई कोई कपड़ा बांध के भाई हम आते ना कोई हेलमेट पहन के बैठते। अरे डायरेक्ट अपने फेस के साथ आते
और तेरी आंखों में आंखें डाल के कहते भौंक, अब तेरे सामने आ गया भौंक, लेकिन नहीं, इसकी हालत देखो, एसी में पसीने इसको आ रहे हैं, इस जाहिल को, बेचारे की पेचिश आ गई, पेट खराब हो गया हमारे अल्लामाओं का नाम सुन के। आगे देखते हैं। क्या बका क्या डाला, हमने उसको कुछ सुना नहीं। हमारे लिए वही बात काबिल तवज्जो है जिसके बारे में हम पहले ही कह चुके कि जो वीडियो पे बयान की जाएंगी, ताकि किसी फरीक को इनकार का कोई मौका बाद में ना मिले। अबे जाहिल आदमी, तू तो इतना बड़ा कज़्ज़ाब है कि जो तू वीडियो में बोल देता है उसका भी इनकार कर देता है, और अफ़ू खान जो ऑडियो में बोलता है उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका इनकार नहीं करता। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मेरे घर पे बात होगी, तूने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ तेरे घर। फिर तूने वीडियो में बोला कि मैं 17 मार्च सन 2019 को अपने मोतबर उलमा के साथ तेरे घर पे आऊँगा, तू नहीं आया। ठीक, तूने जलसे में रात को जो कंडीशन थी उसको चेंज कर दिया और कहा कि अफ़ू खान मेरे सामने आए, मैं उर्दू में इमला बोलूँगा, वो इमला लिखे। तू 10 बाप का है, तू 10 बापों की पैदाइश है, तू 10 बातें बदलता है। मैं जो ऑडियो में बोलता हूँ वो मेरी बात एक ही रहती है, मैं 10 बातें मैं नहीं बदलता हूँ जाहिल आदमी। तो ये जो तू कह रहा है कि वीडियो में बात करेगा तो मोतबर होगी, अबे तेरे लिए तो ना ऑडियो मोतबर है ना वीडियो मोतबर है, क्योंकि तेरे को करना ही नहीं है मुनाजरा। तेरे को अफ़ू खान के नाम का सहारा लेके फेमस होना है, पब्लिसिटी हासिल करना है, तेरी औकात नहीं इल्मी अंदाज में बात करने की। चल बेटा आगे भौंक। लेकिन अफसोस की बात है कि 25 तारीख आज गुजर गई, 26 हो गई आज, और अप्पू बेगम साहबा का कोई वीडियो अब तक सामने नहीं आया, ना आना था ना आया, और ना इंशाल्लाह कभी आएगा, उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी फट्टू बेगम है ये। चल बेटा तेरे को बता रहा हूँ, ठीक है, तू जो बोल रहा है ना मेरा वीडियो नहीं आया, वीडियो नहीं आया, अबे मेरा वीडियो आएगा। अब तो यहाँ से तो भाग रहा है मुनाजरा करने से। इलेक्शन के बाद तेरे नागपुर में इंशाल्लाह आऊँगा, बड़ा सा जलसा होगा, वहीं स्टेज पे खड़ा होके चिल्लाऊँगा कि ओए फारूक खान राफजी, ओए शिया की औलाद, अगर तू किसी अच्छे माँ बाप की औलाद है तो हमारे 1 लाख रुपए दे दे, और जिस टॉपिक पे तेरे को महारत हासिल है उस टॉपिक पे बात कर ले। मैं इंशाल्लाह वीडियो में आऊँगा, तेरे शहर में आऊँगा, यहाँ तक कि बिल्कुल लाइव वहाँ पे बयान दूंगा। चल बेटा तेरी औकात है। तो क्या बोला कि इंशाल्लाह कभी नहीं आएगा वीडियो में, आऊँगा वीडियो में, और ऐसा वीडियो में आऊँगा कि मेरा चेहरा देख के तेरी रूह कांप जाएगी। ठीक है, तू जाहिल आदमी, एसी में पसीना आ रहा है, पोंछ ले पहले, उसके बाद बात करना। आगे भौंक। तो हमने उसी वक्त 20 मार्च के वीडियो में कह दिया था कि अगर 25 तारीख को अप्पू बेगम अपना वीडियो नहीं बनाती है 25 था, तो हम अब इसको मुंह भी नहीं लगाएंगे, और इस लायक ही नहीं अब हम इसको समझेंगे कि ये मुनाजरा तो दूर की बात है, ये सामने बैठ के गुफ्तगू के भी लायक नहीं है। ये देखिए सामाइन, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चाल इसके सामने आ गई। जो इंसान फ़ोन पे बात करने की उसकी हैसियत नहीं है, वो आमने सामने बैठने की बात कर रहा है, ठीक है, ख्वाब देख रहा है, और अब इसने देखा कि वाकई अफ़ू खान और उसके आलमे दीन उसके साथ एकदम आने के लिए तैयार हैं। अब इसने तुरंत चालाकी से कह दिया कि मैं अफ़ू खान को मुंह नहीं लगाऊंगा। अबे बेटा मुंह मेरे लगना भी मत, ठीक है, नहीं मेरे मुंह अगर लगोगे ना तो ऐसी हालत कर दूंगा ना कुत्ते से बदतर, कि जितनी तुम्हारी दुकानदारी चल रही है 20-20 हज़ार रुपये की, जो लोगों से 20-20 हज़ार रुपये लेके लोगों की माँ बहन को रंडी रंडी बोलते हो ना, सारी दुकान बेटा अच्छे से बंद हो जाएगी। तो बहुत अच्छा किया तूने जो खुद कह दिया कि मैं अपनी सुन्नी आवाम से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं अफ़ू खान को मुंह नहीं लगाऊंगा। ठीक है, और तेरी औकात भी नहीं, तेरी जमात में ऐसा कोई मर्द आज तक भाई पैदा ही नहीं हुआ है जो आमने सामने बैठ के बात कर सके। तुम लोग खाली वीडियो बना के भौंकते हो कि अफ़ू खान वीडियो लाओ, है इसका खून बंद हो गया है, पर्दे में माज़अल्लाह, उल्टी सीधी बातें, ये तुम्हारा अंदाज है बात करने का। अबे तू आलिम है या क्या है, गुंडा है, बदमाश है, टपोरी तो है क्या? अबे जाहिल आदमी, तेरे जैसे जो होते हैं ना गुंडे, सड़क छाप टपोरी, ठीक है, आज से मैं तेरे से भी तेरी भाषा में बात करूंगा, चिंदी चोर। और आगे भौंक। ये मुबाहिसे के भी लायक नहीं है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि 18 मार्च को हम इलाहाबाद से घर वापस आए थे नागपुर, फिर बाद में मैं बीच में प्रोग्रामों में भी चला गया। 18 मार्च से लेकर 25 मार्च तक कुल 7 दिन होते हैं। 7 दिन में अप्पू बेगम ने हमारे खिलाफ जो ऑडियो डाली, मैंने तो उसको बाखुदा किसी भी ऑडियो को नहीं सुना, झूठा, लेकिन उसको आज मैं ये वीडियो बनाने से पहले मैंने शुमार किया, और इससे पहले हमारे एक अजीज ने 18 के करीब बताया था, लेकिन अब मैंने शुमार किया कि 18 से लेकर 25 तक कितने ऑडियो अपलोड हो चुके हैं। तो हम हैरान हो गए कि कुल
तकरीबन 24 ऑडियो इस बदबख्त ने डाले। 24 से इसकी घबराहट पता चलती है। 18 से लेकर ये 25 तक सिर्फ हमारा एक वीडियो आया है और एक ऑडियो 3-4 मिनट का आया जिसमें हमने कहा कि वीडियो बनाओ, बस। इसके अलावा हमारी तरफ से कुछ भी नहीं आया। लेकिन इसकी बौखलाहट और उसके खौफ का आलम देखो। ये अपनी जमात का मुनाजिर है अप्पू बेगम साहिबा, हाइजा औरत, कि इतना घबरा गया अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी, सॉरी अल्लाह का बंदा नहीं, अल्लाह की बंदी इतनी घबरा गई है बेचारी पर्दादार खातून कि 18 मार्च से लेकर 25 मार्च तक इसने 24 और डाले भी 24 है। यानी इनको 24 के आंकड़े से बड़ी मोहब्बत है। आप भी शुमार। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत अहले हदीस, हम 24 कैरेट सोना हैं, गोल्ड हैं। हम बिल्कुल मेरे भाई साफ काम करते हैं, शुद्ध बिल्कुल प्योर काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम 24 कैरेट सोना है। तेरी तरह हम काले कोयले नहीं है जाहिल आदमी। और 24 वीडियो मैंने अगर डाल दिए तो तेरी क्यों लाल हो रही है बे? हैं? तेरे चेले लोग मेरे नाम से अब तक कम से कम मेरे भाई एक चैनल पे 12 ऑडियो पड़ी हैं और 8-10 चैनलों पे लोगों ने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। अब तेरे में कितना मेरे भाई खौफ आया होगा अफ्फू खान का, ये बता। भाई हमारा तो एक छोटा सा चैनल, ठीक है, जिस पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबका फ़ोन उठाता हूँ, सबसे बात करता हूँ, सबको तेरी हकीकत बताता हूँ और वो भाई जो ऑडियो इसको अपलोड कर देता हूँ। तो वो 24 अभी हुई है ना। अभी तो देख तेरी पोल खोलने के लिए मैं कितने वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, इंशाअल्लाह। अभी तो रुक जा, अभी तो 24 है ना। अभी तो 24 कैरेट सोने से तूने टक्कर लिए। अभी तक बेटा तेरा पाला अभी तक किसी अच्छे इंसान से पड़ा नहीं था, ठीक है। आज तक तेरा पाला मेरे भाई जिनसे पड़ा वो बेचारे सीधे साधे होंगे। इस बार तूने अपने जो बाप से पंगा ले लिया है। अब देख तेरे को कैसा नंगा करता हूँ। 24 वीडियो डाल दिया तो इसकी हिल गई, वाह रे वाह। अरे मेरा चैनल है, मैं 24 डालूं या 24,000 डालूं, तेरे कई गुर्दे लाल हो रहे हैं। और तेरे चेले लोग जो 1-1.5 महीने से अपने एक चैनल पे मेरे नाम से 18-18, 12-12 जो मेरे भाई वीडियो अपलोड कर रहे हो। कम से कम 10-12 चैनल हैं तेरे अंडर में जिन पे तू मेरे नाम से वीडियो अपलोड करवा रहा है। तो अब क्या मैं भी कहूँ कि फारूक रावजी को अफ्फू खान के नाम का खौफ है? ये खौफ की अलामत, ये पैमाना कहाँ से लेके आता है? क्या यार जाहिल, तेरी बात का जवाब देने का भी मन नहीं करता। तो सामाइन 100 की सीधी एक बात खाली इतनी है, वो आपसे बताना चाहता हूँ कि फारूक खान जो रावजी है, जो शिया है, जो हैज़ का खून माज़अल्लाह पीने वाला एक आदमखोर जानवर है, जो औरतों का हैज़ का खून भाई वो पीता है, ठीक है। इसको बड़ा मज़ा आता है औरतों का हैज़ का खून पीने में। ये जाहिल आदमी, ये बदबख्त, ये पान खाने वाला पनवाड़ी, ये हुक्का पीने वाला हुक्काबाज, ठीक है, पीछे इतनी किताबें रखा हुआ है। एक किताब का एक जो पेज होता है ना, वो भी इसकी पढ़ने की औकात नहीं होगी। और ये जाहिल आदमी अफ्फू खान को बीच से हटा रहा है। चले भाई, मेरे को बीच में आने का शौक़ भी नहीं है, ठीक है। और मेरे को तो अफसोस होता है कि तेरे जैसे जाहिल के ऊपर मैंने अपनी ज़िंदगी का 1 महीना वेस्ट किया। पूरी तैयारी कर ली थी, सारे हवाले ढूंढ लिए थे, बाहर शरीयत उठा लाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तू ना तो पहले बैठा था, ना आगे कभी बैठेगा, और अब तो ज़िंदगी में नहीं बैठेगा। क्योंकि तेरे को मालूम चल गया है कि जो अफ्फू खान है, अफ्फू खान के साथ मौलाना जजीस अंसारी हाफिज़ुल्लाह और अल्लामा जलालुद्दीन कासमी हाफिज़ुल्लाह इलाहाबाद में आ रहे थे 3 अप्रैल सन 2019 को। जैसे ये बात तेरे को पता चली, तेरी हालत टाइट हो गई और तूने अफ्फू खान को ही बीच से हटा दिया। क्योंकि तू इतना बड़ा चालाक है, तेरी जो बुद्धि है ना बहुत तेज़ काम करती है। तूने सोचा है कि बीच में से अफ्फू को हटा देंगे, अफ्फू को हटा देंगे तो जो वो 2 लोग हैं वो भी हट जाएंगे। तो सामाइन ये इसकी चाल थी, ठीक है। इसकी जगह और कोई होता जिसको वाकई मुनाजरा करने की औकात होती, दम होता, वो कहता अफ्फू खान तू अपना चेहरा दिखा चाहे ना दिखा, तू अपने उन दोनों आलिमों को लेके मेरे सामने बैठ जा, तू कोई वीडियो ना बना, तू मेरी कोई शर्त मत मान, बस अपने 2 आलिमों को लेके बैठ जा। लेकिन बेचारा इतना डर गया कि इसने अफ्फू खान को भी एकदम बीच से हटा दिया। चलो खैर, इसने माफ़ी भी मांग ली है आवाम से कि मैं अफ्फू खान से बात करने के काबिल नहीं हूँ। अफ्फू खान ने मेरी फाड़ के रख दी है, अफ्फू खान ने मेरी बोलती बंद कर दी है, बहुत बेइज्जती इसकी हो गई बेचारे की। चलो खैर,
अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। और ज़ुबान को बेटा काबू में रखना, ठीक है। ये हैज़ का खून और ये रंडी की औलाद, ये सब मेरे भाई किसी अंगूठा चूसने वाले बच्चों को बोलना, मुझे जितनी गालियाँ दोगे ना लौट के तुम्हारे ऊपर भाई मैं पहुँचा दूँगा, ठीक है। अगर आज के बाद बोला कि हैज़ का खून आ रहा है तो मैं कहूँगा फारूक खान राफजी हैज़ का खून पीता है, ठीक है, तो तुमको बुरा ना लगे। मेरी माँ को रंडी कहोगे तो मैं भी कहूँगा कि फारूक खान अगर तू रंडी की औलाद अगर तू नहीं है तो 1 लाख रुपए दे दे, ठीक है। तो जो जो कहोगे उसका जवाब तुमको देते जाऊँगा, फिर चाहे 24 वीडियो बने, चाहे 240, चाहे 2000 वीडियो बने, ठीक है। जितना बोलोगे उतना ही तुम्हारी दुम पे पैर भाई मैं मारता रहूँगा। मैं उनमें से नहीं हूँ जो मैं भाई एकदम थक हार के बैठ जाऊँ, डर जाऊँ, ठीक है। डरता तो मैं तेरे बाप के बाप से भी नहीं हूँ, ठीक है। और तू साला क्या बात करेगा, जिसको एकलौती औलाद पैदा हो वो अपनी एकलौती औलाद को, ठीक है, जो पैसे होते हैं और प्रॉपर्टी होती है उसकी लालच में अपने जो फूफा हैं उनको अपनी एकलौती औलाद दे दी जाए, तो फिर ऐसे लोगों का क्या होगा। तुम लोगों के लिए सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा बोलता है, ठीक है, इल्म नहीं बोलता। वो तुम्हारी ज़ुबान से लगता है, जो ज़ुबान पे तुम बार बार लाते हो ना, ये तो कोठे की पैदाइश है और ये तवाइफ है और रंडी है और जो दोस्त हमारा साथ दे देंगे उनको तू बना देता है दलाल हैं, ठीक है। तो तेरी ज़ुबान से लगता है कि तू मेरे भाई कौन से ख़ानदान का है, ठीक है। तो पहले जाके बेटा अपना जाके टेस्ट करा, ठीक है, DNA टेस्ट, और जाके पता कर कि वाकई तू जिसको अपना बाप कहता है वो तेरा बाप है या नहीं, या कोई और तेरा बाप है। क्योंकि लगता तो नहीं है तू एक बाप की औलाद है। एक बाप की औलाद होता तो आमने सामने आके बात करता। मौलाना जजीज अंसारी आ रहे थे, अल्लामा जलालुद्दीन कासमी हाफिजुल्लाह आ रहे थे, अफ़्फ़ू खान भी सामने बैठ जाता। तेरे पास मौका था कि तू अफ़्फ़ू खान को भी देख लेता और उन दोनों से भी बात कर लेता, लेकिन अबे पागल आदमी, तूने अफ़्फ़ू खान को बीच से हटा दिया और अपनी आवाम को धोखा दे रहा है कि अफ़्फ़ू खान बात करने के काबिल नहीं है। अबे सच सच अपनी आवाम को बताता ना कि इन तीनों का नाम सुन के मेरे बवासीर एकदम ताज़ी हो गई, मेरे पिछवाड़े से खून बहने लगा, मेरे पेचिस आ गई। बोलना जाहिल आदमी। तो सामाइन, आज के बाद इस राफजी शिया को मैं अब इसने तो हमें छोड़ ही दिया है, आज हम भी इसको छोड़ रहे हैं, इस जाहिल को, ठीक है। छोड़ने का माना सिर्फ इतना है कि जो ये मुनाजरे वाला ताल्लुक़ जो इसने ये रायता फैलाया था, इससे मैं इसको आज़ाद कर रहा हूँ। लेकिन इल्मी रद्द इंशाल्लाह इसका ता क़यामत तक होता रहेगा, ठीक है। हम नहीं करेंगे तो कोई और करेंगे, क्योंकि इसने अपनी मेरे भाई जो बयानबाजी है उसमें इतने झूठ बोले हैं, सहाबा पे इल्ज़ाम लगाए हैं माज़ल्ला गाली देने का, तो इसका इल्मी रद्द इंशाल्लाह होता रहेगा, ठीक है। और बाकी सामाइन से इतना ही कहना है कि अब जब ये जाहिली पीछे हट रहा है सहाबा की सिपाही को देख के, तो आइंदा से ये जितने चैलेंज करे, ये जितनी गालियाँ दे, इसकी बात को एक कान से सुने एक कान से हटा दे, उसको जूते की नोक पे रख के इसको उड़ा दें। इसकी औकात नहीं इल्मी बात करने की। इसके पास इतना अच्छा मौका आ रहा था, इतना बहुत बेहतरीन मौका आ रहा था कि ये अफ़्फ़ू खान को भी अपनी आंखों से देख लेता और इसके सामने दो बड़े आलिम अहले हदीसों के जलालुद्दीन कासमी और मौलाना जजीज अंसारी साहब भी बैठ जाते। लेकिन इसने वो मौका आज अपने खुद की जो चालबाजी थी उसने उस मौके को हटा दिया है। अब ये ज़िंदगी भर भौंकता रहेगा, कोई इसको मुंह इंशाल्लाह कभी नहीं लगाएगा। ये चैलेंजबाजी करके अपनी आवाम को, अंधी आवाम को भाई ये खुश कर रहा है और उनसे 20,000 रुपये उनसे ऐंठ रहा है। और सुन्नी जो मेरे भाई जमात के बाकी जो अच्छे उलमा हैं, मैं उनसे इतना कहना चाहता हूँ कि ये फारूक खान राफजी ये सुन्नियत का नाम ये बदनाम कर रहा है, ठीक है। इसके नाम से आप लोग एक अच्छा सा मेरे भाई जो फतवा होता है उसको जारी करें और इसके ऊपर बिल्कुल तंबी लगाएं कि ये आज के बाद किसी को भी माँ बहन की गाली दे के ना तो चैलेंज करे, और अगर चैलेंज करे तो फिर ये इतनी कंडीशन उसूल वीडियो लाओ, फ़ोटो लाओ, ये लाओ वो लाओ, ये सब ना करे, सीधे आके बात करे, ठीक है। और जो सुन्नी जमात के मोतबर हमारे उलमा हैं जिनकी हम इज़्ज़त करते हैं, उनसे कहना है कि इसके ऊपर थोड़ा
मेरे भाई कंट्रोल करें, इसके गले में पट्टा बांध के इसको रखें। ये पागल हो चुका है, बौरा रहा है, ठीक है। अगर ये ऐसे ही भौंकता रहेगा तो एक ना एक दिन ऐसा होगा कि पागल कुत्तों के साथ क्या होता है, उसको गाड़ी उठा के ले जाती है। सामाइन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अच्छा रखे और इन जाहिलों को हिदायत दे। और फ़ारूक खान राफ़ज़ी के लिए वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।